तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शकों को बता दें कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण। हम फिर से आप सभी ऑडियंस का हमारे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और इस लाइव कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है गीता अनुसंधान, जिसमें आपको यानी हमारे प्रतिभागियों को स्क्रीन पर एक श्लोक दिखाया जाएगा जिसकी व्याख्या आपको करनी है और समय सीमा रहेगी 3 मिनट प्रति श्लोक। तो पहला श्लोक, सुनन जी, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार। जी हाँ, तो पहला श्लोक सुनन जी के लिए आ रहा है सुनन जी की स्क्रीन पर। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। इसका अर्थ है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो सुनन जी, आपका समय शुरू होता है। अब आपको मिलते हैं 3 मिनट। जी, यह श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय का श्लोक है, जिसमें आता है कर्मणि और कर्म यह पश्येत्, अर्थात कर्मों में जो अकर्म को देखता है, अकर्मणि च कर्म यः, और अकर्म में जो कर्म को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही युक्त है अर्थात श्रेष्ठ है, उचित है। कृत्स्न कर्म कृत, उसने जो भी करने योग्य कर्म है उसके द्वारा सब संपन्न हो गए। इसका गूढ़ार्थ क्या है? कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्मों में भी जो अकर्म को देखता है, तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, जो योगी जन होते हैं, वो कर्म करते हुए भी अपने को सदा अकर्ता देखते हैं। कैसे? क्योंकि कर्म होता है तो शरीर के द्वारा होगा, मन के द्वारा होगा, इंद्रियों के द्वारा होगा। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं तो आँख देख रही है, यदि हाथ से कुछ लिख रहे हैं तो हाथ का भी उपयोग हो रहा है, हाथ का, आँखों का, मन का समझने में उपयोग हो रहा है। तो ये सब भाई है, मन भी इंद्रियाँ है, मन भी 6 इंद्रिय भगवान कहते हैं। तो और बुद्धि का प्रयोग, तो 5 इंद्रियाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके द्वारा कर्म होते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो सदा अकर्ता है। तो जो योगी जन अपने को सदा अकर्ता रूप में जानते हैं, वही वास्तव में बुद्धिमान है सभी मनुष्यों में। दूसरी बात फिर कहा कि अकर्मणि च कर्म है, अकर्म में जो कर्म को देखते हैं। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति दिख रहा है कि अकर्म कर रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, सीधा बस बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मन से चिंतन कर रहा है या बुद्धि से कुछ निर्णय ले रहा है। मन से बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें कुछ क्रिया हो रही है सूक्ष्म स्तर पर, तो बाह्य रूप से वह स्थिर शांत दिखता हुआ वह कर्म कर रहा है। तो ऐसा जो सूक्ष्म रूप से देखते हैं वही बुद्धिमान है, वही सभी मनुष्यों में युक्त है। उसने सब कर्म योग्य कर लिया, क्योंकि सब कार्यों का फल ही है। भगवान कहते हैं कि सर्वा कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कार्य ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं। उसने सारे कार्य कर लिए क्योंकि उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसका ज्ञान अपने आत्मा का कि मैं अकर्ता हूँ, इसलिए कहा सभी मनुष्यों में बुद्धिमान कहलाता है, वही सबसे श्रेष्ठ और युक्त है। जी सुनन जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। अब आ रहा है हमारे गीता अनुसंधान राउंड का दूसरा प्रश्न दीपा जी के लिए। तो दीपा जी, आप तैयार हैं? प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मे भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो आपका समय शुरू होता है अब आपकी व्याख्या के लिए। जी, श्री कृष्ण भगवान ने 12वें अध्याय भक्ति योग में बताया है कि कौन सा भक्त उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, सतत संतुष्ट योगी। वह योगी जो सदा संतुष्ट रहता है, यतात्मा अर्थात जिसका आत्मा में संयम हो, यानी मन, बुद्धि और इंद्रियों
को अपने वश में किए हुए हो और दृढ़ निश्चय यानी उसकी ईश्वर में दृढ़ आस हो, मनोबुद्धि हो और उसने ईश्वर में अपना मन और बुद्धि अर्पण किया हो, ऐसा भक्त श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। मन और बुद्धि को अर्पण करने का अर्थ ये है कि मन जब अर्पण कर ले ईश्वर के चरणों में तो उसमें कोई और कामना ना आए, और बुद्धि को जब अर्पण कर ले तो उसमें कोई संकल्प या विकल्प ना आए कि ईश्वर की राह पर चलने के समय कोई भी संकल्प या विकल्प मन में ना आए कि ऐसा करने कुछ फल मिलेगा या ना मिलेगा, ऐसा मन में कोई भाव ना आए। तो ऐसा समझे कि बुद्धि ईश्वर के चरणों में लीन है और मन ईश्वर, ऐसा भक्त श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसा कृष्ण भगवान ने। बहुत बहुत सुंदर उत्तर रहा दीपा जी, आपको बहुत साधुवाद है। अब हम अपने अगले कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं, नवनीत जी। तो नवनीत जी, आप तैयार हैं आपके प्रश्न के लिए जो अब स्क्रीन पर बस जी आ रहा है? तो आपका श्लोक है छठे अध्याय, भगवद गीता के छठे अध्याय का पहला श्लोक। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। तो अब आपकी व्याख्या के लिए समय शुरू होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले भगवान ने हमारे भीतर जो एक दुराग्रह रहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने ये कार्य किया वैसा नहीं किया, उसको मिटाने की एक तरीके से भगवान ने एक कैंची हाथ में दे दी कि अनाश्रित कर्म फलम। यहाँ पर फल के आश्रित ना हो, फल ईश्वर की मर्जी पे छोड़। हम अगर फल का आश्रय लेते हैं तो फल सही भी हो सकता है और गलत भी, क्योंकि कभी कर्म सही भी होगा, कभी कर्म सही नहीं भी होगा। तो हम फल के आश्रय में अपने मन को वहां फंसा देते हैं और कर्म को ठीक ढंग से नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं फल अगर ईश्वर की मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो वो काम सीमित नहीं रहता, क्योंकि अगर फल का आश्रय होगा तो कर्म सीमित हो जाएगा फल उसका, लेकिन ईश्वर का आश्रय लेने से वो फल असीम से मिलेगा। फिर यहाँ दूसरे में कहते हैं भगवान कार्य कर दिया, उस तो वो जो कार्य करना जरूरी है वो आराम से करता है। जैसे सृष्टि चलाने के लिए जो कार्य जरूरी है, घर चलाने के लिए, वो सृष्टि में जो अपनी सेवा दे सकता है वो काम पूरी ईमानदारी से करता है। वही व्यक्ति योगी है, वही सन्यासी है। कारण कि सन्यासी कैसे, कि सन्यासी इसलिए कि वो घूम फिर, जैसे सन्यासी है ना, वो सुख दुख में सम रहता है इसलिए वो योगी हो जाता है, और जो लाभ हानि होती है उसमें उसका पकड़ नहीं होती कि ये मुझे ये फल मिले इसलिए वो सन्यासी हो जाता है, और सुख दुख में सम रहता है इसलिए वो योगी हो जाता है। जबकि एक अग्नि का त्याग कर दिया, हवन होम जप तप सब ध्यान का त्याग कर दिया अपने कर्मों का, लेकिन मन में उनके प्रति एक लालसा बनी हुई है कि हाँ यार मेरे पास भी होता, मैं भी कुछ करता, तो वो सन्यासी नहीं कहला रहा है। और एक आदमी जिसने क्रिया का त्याग कर दिया है और मौन बन के बैठ गया है, तो उससे भी वो योगी नहीं कहला सकता, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि केवल क्रिया का त्याग करने से वो योगी नहीं कहलाएगा। कारण कि जब तक कर्तापन है भीतर और प्रकृति से संबंध का जुड़ाव मान रखा है शरीर से, मन से, इंद्रियों से, तब तक वो कर्म ना भी करे तब भी वो कर्ता माना जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं उसकी क्रिया का त्यागना बाहर से, वो योगी और सन्यासी बन सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म फल का आश्रय छोड़कर फल मुझको समर्पित करके करने और कर्म कर दे, तो वो सुख दुख में सम रहने से सन्यासी पद को भी पाता है, और लाभ हानि में सम रहने से जो सुख दुख आते हैं उससे वो योगी पद को भी पाता है। जी हरिओम। वेल इन टाइम, बस 30 सेकंड बचे थे और आपने अपना उत्तर भी पूरा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत साधुवाद है नवनीत जी आपके उत्तर के लिए। और अब हमारे इस गीता अनुसंधान राउंड का चौथा और आखिरी प्रश्न आ रहा है पूनम जी आपके लिए। तो पूनम जी, आप तैयार हैं अपने श्लोक के लिए? जी। तो अब श्लोक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये श्लोक है छठे अध्याय का 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इसका अर्थ है दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का है, करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो इसकी व्याख्या पूनम जी आप करें। आपका 3 मिनट का समय शुरू होता है अब। जी ये छठे अध्याय के आत्म संयम योग का यह श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, दुख को दूर करने वाला योग क्या है। तो ऐसा योग आता है केवल उन्हीं का सिद्ध होता है, उन्हीं योगियों का सिद्ध होता है जिनका आहार युक्त हो, जिनका विहार युक्त हो, यथा योग्य हो, न तो वो आहार ज्यादा हो न उनका आहार कम हो। तो युक्त होना चाहिए, यथा योग्य आहार विहार होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, मतलब कर्मों में कुशलता होनी चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा है ना कि योगः कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों में कुशलता ही योग है। तो अगर युक्त उपयुक्त शास्त्र युक्त कर्म किए जाए, शास्त्र से विमुख होकर के कर्म न किए जाए, तो ऐसे योगियों का वो जो योग है वह सिद्ध होता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, मतलब जिसका न ही वो ज्यादा सोता हो न कम सोता हो, न उसके बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ऐसे लक्षणों वाला जो योगी है और जो ऐसे लक्षणों वाला जो योग है वही दुख को हरने वाला योग है। और ऐसा ही दुख को हरने वाला योग ऐसे ही योगियों का सिद्ध होता है जिनका आहार विहार युक्त हो, जिनका कर्मों में कुशलता हो, शास्त्र युक्त कर्म हो, और जिनका जो नींद है वो उपयुक्त हो, न ज्यादा न कम। तो दुखों को हरने वाला योग ऐसे ही योगियों का सिद्ध होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं। जी हरिओम। तो पूनम जी, मेरा एक सवाल था इस पे। जी श्री गीता जी ऐसी एक ग्रंथ है जहाँ पे छोटी से छोटी चीज, जैसे कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें खाना चाहिए, हमारा कैसा कर्म होना चाहिए, सब समझाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है युक्त आहार विहार। तो आहार की शुद्धि के बारे में कोई चीज बताया गया है क्या गीता जी में कहीं पे? याद आ रहा है? जी, आहार की शुद्धि के बारे में भगवान यही बोल रहे हैं कि उचित आहार होना चाहिए। आहार की शुद्धि मतलब सात्विक आहार होना चाहिए। 3 प्रकार के आहार होते, 2 प्रकार के, एक सात्विक और एक तामसिक। तो हमें सात्विक आहार को ग्रहण करना चाहिए। सात्विक आहार अर्थात बापू जी भी अपने सत्संग में बताते हैं कि जो सादा भोजन होना चाहिए। तो वैसा सात्विक आहार अगर ग्रहण करें तो ये सात्विक आहार कहलाता है, और ऐसा आहार होना चाहिए। जी, कहीं पे ये बताया गया है कि बासी नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो पूनम जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपके उत्तर के लिए। और इसके साथ ही हमारी गीता ज्ञान प्रतियोगिता का गीता अनुसंधान नाम का ये दूसरा राउंड समाप्त होता है। हमारे सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत साधुवाद।